अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोग देख रहे होंगे मुझे जीटी रोड पे। और मैंने खुद सोच रहा हूँ कि मेरे ख्याल में मैंने कम से कम भी कोई 7-8 साल या 5 साल से तो काफ़ी हो गए हैं। 5 साल पहले मैंने शायद जीटी रोड पे कभी दिन के वक्त सफ़र किया था, और अब कोई 5-6 साल बाद मैं दिन में सफ़र कर रहा हूँ जीटी रोड पे। उसकी वजह क्या है कि मेरे साथ कुछ दोस्त जा रहे हैं जो कि पहली दफ़ा बाइक्स पे लाहौर से बाहर जा रहे हैं। सो सर्दियाँ आ रही हैं, नवंबर का महीना है, मेरा प्लान था कैंपिंग करने का। पंजपीर मैं कभी गया हुआ नहीं था, तो मैंने अपने ऑफिस के कुछ कुलीग्स को कहा कि आप लोग भी चलें। कुछ लोगों को मुझे देख के, मेरे व्लॉग्स देख के मोटिवेट हुए हुए थे। अब एक्सपीरियंस इनका कैसा रहता है वो आप आगे जाके देखिएगा। तो खैर वो मोटिवेट हो गए, उन्होंने हामी भर ली, और फिर वो फंस गए। फंस वो इसलिए गए क्योंकि मैं तो आपको पता है हमेशा जाने के लिए तैयार होता हूँ, तो मैंने कहा भाईजान चलो चलें। फिर उनके एक्सक्यूजेस कि देखिए जी हमारे पास 70 है, हमारे पास लेफ्ट साइड से 125 लेफ्ट है, साइड और फिर चेक नहीं, मैंने यहाँ पे उन्हें कुछ अपने लीक ही नजर आ एक्सपीरियंसेस रहा शेयर किए कि है। अगर मैंने आप तो राइट सारी साइड ज़िंदगी, देखेंगे ना तो इवन नाउ अभी तक मैंने ख्याल में 70s और 125 भी इतना ट्रैवल किया है, बड़ी बाइक्स पे मैंने अभी तक उतना ट्रैवल नहीं किया। सो सफ़र स्टार्ट हो रहा है जी टूवर्ड्स पंजपीर। मैं हूँ, मेरे साथ चार और बाइक्स हैं, 70s हैं और एक YBR है। और आगे से हमारे कुछ दोस्त हैं जिसमें ममून भाई हैं और उमर हैं, जो मीरपुर से हमें ज्वाइन करेंगे, और वो हमें आगे लेके चलेंगे पंजपीर पे। हमने कहा चलें, हमने उनसे भी मुलाकात कर लें रास्ते में। सो मैं खुद चूँकि पंजपीर पहली दफ़ा जा रहा हूँ, सो मैं खुद भी चाह रहा था कि चलें, थोड़ी सी कंपनी हो जाए, थोड़ा सा कोई गाइड करने वाला बंदा हो जाए साथ साथ। वैसे एक्सप्लोर तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन स्टिल आई वांटेड कि चलें, अगर कोई कंपनी हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सो इसलिए ये सारी बैकग्राउंड स्टोरी है जी। कैंप्स वगैरह हम वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। कैंप्स वगैरह हमने वहाँ पे के लिए रख लिए हैं, स्लीपिंग बैग्स हमने ले लिए हैं। और 70s पे दो दो बंदे हैं, कुछ फीमेल्स भी हैं हमारे साथ। उनका पहला एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट मेल का भी पहला एक्सपीरियंस है। सो देखते हैं जी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इस्लामाबाद के अंदर से रास्ता है, एक्सप्रेस हाईवे में अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे, आपको वीडियो में नज़र आएगा। सो एक्सप्रेस हाईवे में जब रवात से आगे जाके राइट होती है तो वहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है, जो कि फाइनली शुक्र है बन रहा है। बहुत अरसे से हमें था कि वहाँ से, क्योंकि टर्न लेके आना पड़ता था, फिर ट्रैफिक डिस्टर्ब होती थी, और जीटी रोड पे हैवी ट्रैफिक और हर तरह के मामलात होते हैं। अच्छा जी, रास्ते में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लाहौर से निकले और इस दफ़ा मैं अपने ऑफिस के कलीग के साथ आया हूँ, जिनके साथ 70s और बाकी बाइक्स हैं। और यहाँ पे हमें दो और दोस्तों ने ज्वाइन किया, जिसमें ममनून भाई हैं यहाँ पे, और उमर हैं साइक्लून से, RX-1 CB 250। और अभी हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे फ्रेश होने गए हुए हैं, और अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे। मंदरा में हम हैं। मंदरा आप समझ लें कि जब एंड हुआ है तो यहाँ पे मियाँ जी हैं, और उसके बाद शेल का पंप है, और यहाँ से फ्यूलिंग वगैरह कराई और फिर आगे चलेंगे। इन लोगों का पहला एक्सपीरियंस आ रहा है, मुझे बताएं जी कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है अब तक? मज़ा आया? बताएं 70 आती है कि नहीं आती है? अच्छा जी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं। ये रोड सीधी जा रही है, पहले फैज़ाबाद और ऐसा लेफ़्ट और राइट साइड पे इस्लामाबाद है। और यहाँ से टूवर्ड्स हम स्ट्रेट ही जाएंगे। आगे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ आएगा कहूटा। बता मैं आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा चलें, आइंदा मैं भी जब कोई वीडियो देखूंगा तो मुझे भी रेफरेंस के तौर पे आइडिया हो जाएगा। सो एनीवेज यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे ब्रिज के नीचे से, और फिर टर्न लेके राइट साइड पे जाएंगे तो कहूटा की तरफ जाएंगे। शाम हो गई है। शाम से मुराद है इस वक्त तकरीबन टाइम 5 बजे, 5 बजे का नहीं, तकरीबन 4:30 4:15 का है, और यहाँ से हमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। सो रात को मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं सका क्योंकि आगे जाके जो लोग मेरे साथ थे, अगेन दे वर बिगिनर्स, उनका पहला टूर था, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सके आप लोग क्योंकि लेफ्ट साइड में होंगे कुछ लोग आगे चले गए, मेन कुछ रोड लोग से। पीछे रह गए। जो जिसको फॉलो कर रहे थे वो और ठीक तेज़ है चलाना ठीक है, शुरू कर दिया जी, हमारे डन आगे हो गया। वाला हम अभी तेज़ मेन पे तेज़ ही जा हैं, रहा है तो हम उसके फिर पीछे रह आपको के दिख फॉलो जाएगा। करें ताकि हम
रास्ता पता नहीं है, पीछे वाला पीछे रह गया, तो आगे जाके काफ़ी लड़के गुमशुम हो गए। तो इसलिए फिर मैं रात को ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं सका, क्योंकि फिर वहाँ पे आगे जाके पहाड़ भी आ जाएंगे, और फिर वहाँ पे कवरेज के कुछ इश्यूज थे, कहीं कवरेज थी कहीं कवरेज नहीं थी, तो बड़े मज़े का एडवेंचर हुआ। ऑल एंड ऑल अगर मैं बताऊँ तो हम तकरीबन लाहौर से निकले तकरीबन, और तकरीबन 11 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं, बट इट्स फाइन, आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। हम लाहौर से तकरीबन सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकले थे, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच गए थे टॉप पे। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग जिसके मसले मसाइल होते हैं, लोग आगे पीछे होंगे, बट इट्स फाइन, ऐसे ही इंसान सीखता है। सो अभी देखें बाइक पे हमने कैसे पीछे कैंप्स लगाए हुए हैं, स्लीपिंग बैग है। बड़ी हिम्मत है इन लोगों की, मैं सच बताऊं कि 70s में इन्होंने इतना सफ़र कर लिया है पहली दफ़ा। ऑल तो हमें तो आदत है, लेकिन स्टिल जिगरा चाहिए होता है। मैंने भी बड़ी मोटिवेशन की थी, थोड़ा क्रेडिट मैं अपने आप को भी दे दूं। तो आगे की रिकॉर्डिंग नहीं है, रात की कैंपिंग थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, वो आपको दिखाते हैं और पिक्चर्स दिखाते हैं। सो हमारे पास 3 कैंप्स थे जो हम लोग यहाँ से लेके गए हुए थे। उसके अलावा जो ममून भाई हैं, मून भाई, उनका अपना कैंप है। ये उनका कैंप है, ये उनकी बाइक है, ये है मून भाई। उमर का कैंप जो है वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो भी लग रहा है, लगता है तो आपको दिखाते हैं। सो सुपर मून चेक करें, कितना खूबसूरत मून नज़र आ रहा था, और ये वहाँ से व्यू है। कुछ पिक्चर्स जो रात को हमने ली थी, मैंने कहा वो भी लगा दूँ। तो पिक्चर्स आप इंजॉय करें, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। और अभी आज 9th ऑफ नवंबर है। रात को पंचवीर पे हमने कैंपिंग की थी। रात को मैं ज़्यादा फुटेज नहीं बना सका, उसकी वजह ये थी कि रात को हम बहुत ही लेट पहुँचे थे। बहुत लेट तो नहीं कह रहे, लेकिन अंधेरे में पहुँचे थे। तकरीबन 7:30 बजे के करीब हम पहुँचे थे पंचवीर की टॉप पे। अभी टॉप का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। उसकी वजह ये है कि बाइक्स जो हैं कुछ छोटी थी हमारे पास। सारी एक दो के अलावा, जिन्होंने मुझे मीरपुर से ज्वाइन किया, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनके अलावा सारे बाइकर जो हैं वो पहली दफ़ा लाहौर से बाहर आने वाले थे। तो मेरे पीछे कैंप साइट आपको नज़र आ रही होगी। पंचपीर का व्यू दिखाते हैं आपको। 2 व्यू पॉइंट हैं यहाँ पे। बेसिकली जो ज़्यादातर लोग आते हैं जो कैंपिंग करने, वो इस पॉइंट पे आते हैं। ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे भी आते हैं, तो हमने यहाँ पे आना डिसाइड किया क्योंकि यहाँ पे रात को व्यू बहुत अच्छा था, और सर्टनली सुबह भी बहुत अच्छा व्यू है। ये सबसे टॉप पॉइंट है। थोड़ा सा मिस्टी है अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। तो ये यहाँ की सीन है। वापसी पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे थोड़ी ज़्यादा फुटेज बनाएं और आपको सारा व्यू दिखाएं, गाइड करें कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से नहीं आना आप लोगों ने। अच्छा जी, वापसी हमने शुरू कर दी है, और अब आप सोचें कि ये हमने रात को कैसे कवर किया होगा। इसलिए मैं रात को फुटेज नहीं बना सका, क्योंकि मेरा पूरा फोकस रोड पे था। बेसिकली मेरी बाइक जो है वो ज़रा हैवी है, भारी है। तो कोई रास्ता ऐसा नहीं बना हुआ, मुख्तलिफ पगडंडियाँ सी बनी हुई हैं, जिसका जहाँ से दिल करता है बाइक ले जाता है। जो ज़रा छोटी बाइक होती है, ज़रा लाइट वेट होता है, ऑब्वियसली उसके लिए ईजी होता है। जो मेरे पास थोड़ी सी बड़ी बाइक है, तो उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि लॉट ऑफ पावर एंड टॉर्क, लेकिन ये है कि अगर ज़मीन थोड़ी ऊपर नीचे आपका पाँव ना लगे, या पाँव पे अचानक से ज़्यादा वज़न आ जाए, तो वो बाइक गिरने का ख़तरा होता है। तो इसलिए रात को मैं कवर नहीं कर सका। नाउ द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड। रात को हमारी कैंपिंग बहुत अच्छी थी, उसकी स्टोरीज मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगा। सो अभी आप ये रूट देखें, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, नीचे की तरफ उतरेंगे, और नीचे जाते हुए मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको सारा कवर करवाऊँ, सारी चीज़ें दिखाऊँ जो हमने सुबह आते हुए, अगले मतलब उससे पहले आते हुए मैं आपको दिखा नहीं सका। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। क्या कह रही हैं आप?
बस जाते हैं, पगडंडी पे जाना है, जाते रहे, कहीं ना कहीं निकल आएंगे। अच्छा, मैं अपनी वीडियोस में आजकल, कुछ पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, म्यूज़िक बहुत कम डाल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय करें, थोड़ी सी बाइक की ग्राउलिंग हो, थोड़ा सा बातें हो बैकग्राउंड में। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, प्लीज़ बताइएगा। रोड देखें, रोड बहुत अच्छी है। रात को अगेन ये हमने सब रात के अंधेरे में किया था, और बाइक्स, अक्सर बाइक्स पे एक्स्ट्रा लाइट्स और वो चीज़ें नहीं थी, तो उस तरह से हम उसको दिखा नहीं सके। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो द रोड इज़ वेरी गुड। और आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कोई भी बाइक इजीली आ सकती है। हाँ, एंड पे थोड़ा सा ऑफ रोड था टूवर्ड्स द वेरी टॉप, बट आई थिंक इट्स फाइन, वो तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन बड़े खूबसूरत सा आप देखें कि जंगल बना हुआ है, और यहाँ पे इतने मज़े की राइड करने का मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं बड़ा ही जेंटल जेंटल, बड़े ही आराम आराम से ब्यूटी को अब्जॉर्ब करते हुए ड्राइव कर रहा हूँ, ताकि एंजॉय करें। 2007 से 2007 में पहला बाइक यूज़ किया था मैंने। नारायण, पहला ही नारायण। अच्छा जी, वापसी का सफ़र हमने शुरू कर दिया है, पर हम वापसी पे लाहौर नहीं जा रहे हैं। ही 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 ही।
और कहाँ पे जा रहे और लोग हैं आते हैं ना तो ये और मैं मज़ा आता आपको है। अगली एपिसोड में दिखाऊंगा, क्योंकि एपिसोड फिर लंबी हो जाएगी। फिर भी नहीं आएंगे, जो लोग क्योंकि मुझे मेरी जानते आदत हैं नहीं दे है। नो मी कि जब मैं जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम साइट सीइंग करूँ। तो जो हाँ, मेरे कभी साथ नहीं जो आएगा दोस्त जा बाइक रहे हैं पे। उस दिन वो पहली दफ़ा लाहौर से आए और हुए अब थे, जो तो बाइक मेरी पे उनकी चलेंगे कोशिश चलेंगे है तो कि मैं मैं बाइक पे ही इनको आऊँगा। मैक्सिमम जगह दिखाऊं। तो वापसी पे हमने दो जगह बड़े मज़े मज़े की जगह और एक्सप्लोर करनी है, वो मैं आपको वो करते साथ के थे, नेक्स्ट आती नहीं एपिसोड है, में पीछे कौन दिखाऊंगा। आ गया, थैंक बंदर यू आ नहीं सो मच फॉर सकता। ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। वीडियोज़ नहीं अच्छी आ लगे तो सकते लाइक एंड अपने कमेंट किसी एंड बाइक शेयर के ज़रूर साथ। कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर अयाज भी मिलते नहीं आएगा, हैं। फिर अपना दोस्त ख्याल की नहीं रखिएगा। बनती है। अल्लाह हाफिज़।